मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस करारी हार की बड़ी वजह थी आकाश आनंद, क्योंकि आकाश आनंद को मायावती ने इस बार के लोकसभा चुनाव के बीच में ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था, पार्टी से हटा दिया था। आकाश आनंद पार्टी से हटे, पार्टी से निष्कासित हुए, मुख्य पद से निष्कासित हुए और उसके बाद से ही बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बद से बदतर हुई। जी हाँ, कहीं ना कहीं आकाश आनंद का पार्टी से निकलना, मायावती की पार्टी से दूरी बनाना और कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी के पद से हटना और बहुजन समाज पार्टी की स्थिति का दिन पर दिन बदतर हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा समीकरण बन गया था लोकसभा चुनाव के दौरान जिसके चलते मायावती को बड़ी हार का या यूं कहें कि करारी हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी ने करारी हार का सामना कर ही लिया, लेकिन अब उपचुनाव है और उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, तमाम राज्यों में जहां भी उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें से मुख्य उपचुनाव या यूं कहें कि सबसे चर्चा में जो उपचुनाव है वो उत्तर प्रदेश के हैं। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसके लिए मायावती पहले ही बड़ा ऐलान कर चुकी है कि 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मायावती उतारती है। एक भी सीट मायावती इस बार नहीं खोना चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें यूपी में मायावती के हाथ से फिसल चुकी हैं। अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं जो गठबंधन का प्रस्ताव मायावती के आगे रखा था, वो प्रस्ताव मायावती ने ठुकरा दिया, जिस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है। या यूं कहें कि आकाश आनंद का पार्टी से हटना और मायावती की पार्टी की छवि का धूमिल होना कहीं ना कहीं एक तरह से कहे तो आपसी रंजिशों के चलते हुआ है। अब आकाश आनंद की वापसी मायावती अपनी पार्टी में करा चुकी है, लेकिन अब भी आकाश आनंद की वापसी के बाद भी अब अगर आप राजनीतिक समीकरण पर थोड़ा गौर करें तो आकाश आनंद राजनीति में वापस आ चुके हैं, उत्तराधिकारी बन चुके हैं, राष्ट्रीय संयोजक का पद ले चुके हैं, लेकिन अब भी आकाश आनंद ने कोई भी चुनावी रैली नहीं शुरू की। हरियाणा में मायावती बड़ा ऐलान कर चुकी हैं कहीं ना कहीं गठबंधन का, और जिस हिसाब से अभय सिंह चौटाला की पार्टी के साथ मायावती ने गठबंधन के लिए जो बड़ा ऐलान कर दिया है, इनेलो के साथ एक बार फिर तीसरी बार बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आकाश आनंद ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए भी अभी तक कोई भी सक्रिय कदम नहीं उठाया है। सवाल इस बात पर, इस मुद्दे पर लगातार दागे जा रहे हैं कि आखिर कब आकाश आनंद मायावती के लिए और मायावती के चुनिंदा राष्ट्रीय संयोजक जो बन चुके हैं, हरियाणा में कब चुनावी बिगुल फूकेंगे। हरियाणा में चुनावी रैली चंद्रशेखर आजाद शुरू कर चुके हैं, तमाम नेता राजनेता शुरू कर चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव बेहद जल्द है, तारीखों का जल्द ऐलान भी होने वाला है, लेकिन उसके बाद नजरें हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर है। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर भी कयास है कि कहीं ना कहीं वो दुष्यंत चौटाला यानी जेजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी ओर देखें तो मायावती ने जिस हिसाब से अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन किया है, ये गठबंधन आने वाले समय में तमाम रणनीतियों पर एक तरह से मोहर लगाता नजर आ सकता है और रणनीतियों को बदलता नजर आ सकता है। आपकी स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है कि अगर अब मायावती ने आकाश आनंद की पार्टी में वापसी कराई है, तो आकाश आनंद का कहीं ना कहीं भतीजे होने के तौर पर ही एक फर्ज बनता है कि अपनी ही पार्टी के लिए और अपनी पार्टी के मुख्य चेहरे बने रहने के लिए हरियाणा में चुनावी जनसभाओं का बिल्कुल जल्द फूट दिया जाए। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प है कि क्या आकाश आनंद मायावती के लिए एक या यूं एक तरह से कहें तो क्या मायावती के लिए फायदेमंद साबित होंगे या फिर मायावती की पार्टी पर ही भारी पड़ते नजर आएंगे। और चंद्रशेखर आजाद आखिर कैसे इस मुद्दे का फायदा उठा सकते हैं, ये भी अब एक दिलचस्प मुद्दा राजनीति में बनता जा रहा है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।